Good morning. Today I am addressing B.Ed Semester 2 students dealing with paper 3 learning and teaching. Students, I have already explained about learning in my previous class. Learning के बारे में आप लोग को हम पहले क्लास में बता चुके हैं कि लर्निंग क्या है और हम लोग लर्निंग से क्या समझते हैं। इसका अर्थ मैंने पहले क्लास में आप लोगों को बता दिया है। आज हम देखेंगे टीचिंग के टीचिंग क्या है। आप यहाँ बोर्ड पर गौर से देखिए। टीचिंग, लर्निंग का रिलेशन टीचिंग से है, लर्निंग एंड टीचिंग। इसीलिए इस पेपर 3 का नाम ही है लर्निंग एंड टीचिंग, मतलब लर्न करना और टीच करना। आप लोग समझ रहे होंगे कि लर्न करने कहने का मतलब मेरा क्या है, मतलब सीखना, लर्न मतलब, और टीचिंग मतलब पढ़ाना। कोई चीज़ को जब हम पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं तो हम कहते हैं कि हमने आपको टीच किया, पढ़ाया। और जब उस चीज़ को हम सीख लेते हैं, समझ जाते हैं तो उसको हम कहते हैं कि हमने कुछ लर्न किया। तो लर्निंग और टीचिंग में दोनों में आपस में एक गहरा संबंध है। विदाउट टीचिंग लर्निंग इज नॉट पॉसिबल। किसी भी तरह से हमको जब टीचिंग मिलेगी, मेरे अंदर कुछ सीखने का लोग सिखाएंगे, हम समझेंगे, क्षमता आएगी, तभी हम फिर कुछ सीख भी सकेंगे। इसलिए हम कहते हैं कि लर्निंग और टीचिंग में एक रिलेशनशिप है। आज हम लोग देखेंगे व्हाट इज टीचिंग। टीचिंग क्या है, पढ़ाना क्या है। टीचिंग इज द प्रोसेस ऑफ attending to people's needs, experiences and feelings and intervening so that they learn particular things and go beyond the given। मतलब देखिए, टीचिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि लोगों की नीड्स को, ज़रूरत को, एक्सपीरियंस को और उनके फीलिंग को, एहसास को और इंटरवीनिंग करता है, मतलब हस्तक्षेप करते हैं, बीच में आते हैं, ताकि वो हम जो है कोई भी चीज़, पर्टिकुलर थिंग्स को हम सीख सकें, लोग सीख सकें और गो बियॉन्ड द गिवन, मतलब जो चीज़ बताया जा सका है, बताया जा रहा, उससे आगे भी बहुत कुछ सीख सकें। ये टीचिंग हुआ। इंटरवेंशंस कॉमनली टेक द फॉर्म ऑफ क्वेश्चनिंग, listening, giving information, explaining some phenomenon, demonstrating a skill or process, testing understanding and capacity and facilitating learning activities such as note taking, discussion, assignment writing, etc। यहाँ पर देखिए, इंटरवेंशंस मतलब हस्तक्षेप करना किसी भी चीज में। इसमें क्या क्या आता है, फॉर्म ऑफ क्वेश्चनिंग, यानी क्वेश्चनिंग करने का फॉर्म, तरीका, लिसनिंग सुनना, गिविंग इंफॉर्मेशन जानकारी देना, सूचनाएं देना, एक्सप्लेनिंग सम फिनोमिनन, डिमॉन्स्ट्रेटिंग अ स्किल कोई भी फिनोमिनन, कोई भी चीज को समझाना, एक्सप्लेन करना, डिमॉन्स्ट्रेशन माने प्रदर्शन करके किसी स्किल को, किसी तरीके को, किसी प्रक्रिया को समझाना, टेस्टिंग अंडरस्टैंडिंग टेस्ट करना, समझाना, और फिर फैसिलिटेट करना लर्निंग एक्टिविटीज को। फैसिलिटेट मतलब सुगम बनाना, सरल बनाना, आसान बनाना, कोई भी लर्निंग की, सीखने की प्रक्रिया को आसान बनाना, जैसे कि नोट टेकिंग, नोट लेना, डिस्कशन बातचीत करना, डिस्कस करना, असाइनमेंट राइटिंग किसी तरह का असाइनमेंट देना, लिखना, ये सारी चीजें एक्सेट्रा। ए मॉडल ऑफ टीचिंग इज ए प्लान और पैटर्न दैट कैन बी यूज टू शेप करिकुलम। मतलब क्या हुआ, टीचिंग का मॉडल क्या है, एक प्लान है और एक पैटर्न है जो कि यूज किया जाता है ताकि हम करिकुलम को शेप कर सकें। किसी भी करिकुलम को शेप, नया रूप, नया रंग देने के लिए, निखार देने के लिए हम जो है मॉडल ऑफ टीचिंग यूज करते हैं, जो कि एक प्लान या एक पैटर्न उसको हम कह सकते हैं।
तो हम लोगों को समझ में ये बात आई कि टीचिंग जो है एक तरह की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम कोई भी चीज़ को स्टूडेंट्स को समझाने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स को या किसी को भी, स्टूडेंट्स नहीं भी हो, अपने लाइफ में ये प्रक्रिया लर्निंग और टीचिंग और लर्निंग दोनों चलती रहती है, जिंदगी भर, जीवन भर चलती है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, टीचर ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट ही सीखते रहते हैं और टीचर जो है सिर्फ सिखाते हैं। टीचर को भी सीखना पड़ता है और टीचर भी सीखते हैं, तभी वो अच्छे टीचर होते हैं। और ये प्रक्रिया लर्निंग और टीचिंग, टीचिंग और लर्निंग की चलती रहती है। सुगम रूप से, अच्छे से इसको चलाने के लिए, बेहतर टीचिंग के लिए बेहतर लर्निंग की भी ज़रूरत होती है, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो कोई हो। बोर्ड पर देखिए, टीचिंग टेल्स स्टूडेंट्स अबाउट द थिंग्स दे हैव टू नो एंड स्टूडेंट्स कैन नॉट फाइंड आउट देमसेल्व्स। टीचिंग क्या होता है, बच्चों को, स्टूडेंट को बताता है कौन कौन सी चीज़ उनको जानना है और कौन सी चीज़ उनको अपने से नहीं समझ में आती है, अपने से नहीं पता कर सकते हैं। तो एज ए टीचर उनको ऐसी टीचिंग दी जाती है ताकि उनको समझ में आए कि हमको ये सारी चीज़ें जानना है, खुद से वो नहीं समझ पाते हैं। टीचिंग इज एन इंटरैक्टिव प्रोसेस बिटवीन द स्टूडेंट एंड द टीचिंग सोर्सेस। टीचिंग क्या है, एक इंटरैक्टिव प्रोसेस है दो के बीच में, स्टूडेंट और जो भी टीचिंग सोर्स है, टीचर हो या कोई और हो, रिसोर्स पर्सन हो, कोई भी हो, उसके बीच में एक इंटरैक्टिव प्रोसेस है जो कि दोनों के बीच में रहता है, स्टूडेंट और टीचिंग सोर्स के, विच इज एसेंशियल फॉर द गाइडेंस, जो कि ज़रूरी है गाइडेंस के लिए, प्रोग्रेस के लिए, एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स के डेवलपमेंट के लिए, यानी छात्रों के विकास के लिए, जो कि ज़रूरी है। We can say that teaching is a process of development and learning. हम लोग कह सकते हैं कि टीचिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि डेवलपमेंट भी होता है और लर्निंग भी होता है। मतलब आदमी का विकास होता है टीचिंग के जरिए और आदमी बहुत कुछ सीखता है, लर्न करता है टीचिंग के जरिए। इसलिए हम लोग कहते हैं कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एज वेल एज लर्निंग ऑल्सो। ये बात याद रखें कि टीचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमेशा फोकस रहता है डेवलपमेंट पर। याद रखो कि डेवलपमेंट पर ही हमारा फोकस होता है, विकास पर ही फोकस होता है। और विकास या डेवलपमेंट कब होगा, जब हम कोई चीज़ लर्न करें, और लर्निंग कब होगा, जब हमारे बिहेवियर में चेंज होगा, हमारे एक्सपीरियंस के बिना पर या फिर हमारे टीचिंग के बिना पर। बात समझ में आई? तो इसीलिए हम देखते हैं कि टीचिंग को हम जोड़ते हैं डेवलपमेंट से एज वेल एज लर्निंग से भी। टीचिंग इज रिलेटेड टू लर्निंग। टीचिंग जो है लर्निंग से रिलेटेड है। पहले भी हम बता चुके हैं कि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। वी कैन से दैट while teachers cannot make students learn, they can promote learning by helping students. हम लोग कह सकते हैं कि जबकि टीचर जो है स्टूडेंट्स को ज़बरदस्ती कुछ भी नहीं सिखा सकते हैं, लेकिन वो प्रमोट कर सकते हैं, लर्निंग को प्रमोट कर सकते हैं by helping students become motivated to learn. उनको मोटिवेट कर सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं, उनको उनके अंदर उत्साह पैदा कर सकते हैं कोई भी चीज़ को लर्न करने के लिए। ये टीचर का ही काम है कि अपने छात्रों के अंदर मोटिवेशन लाए और उनको मोटिवेट करे, उनके अंदर जागरूकता लाए, उनके अंदर सीखने की इच्छा डेवलप करे, तब वो कुछ सीख सकें और आगे उनकी लर्निंग सक्सेसफुल हो सके। By helping students become motivated to learn, handle information and experience, develop knowledge, attitude and skills, and transfer their learning from the classroom to the real world. स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के बाद क्या करता है, इंफॉर्मेशन को और एक्सपीरियंस को, अनुभव को, सब चीज़ को, सबका जो है वो एज ए टीचर उनको हैंडल करना सिखाता है।
उनका नॉलेज को, उनके ज्ञान को डेवलप करना, बढ़ाना सिखाता है, उनके एटीट्यूड को, उनके कौशल को, और सारी चीज़ सिखाने के बाद उनकी लर्निंग को ट्रांसफ़र करता है क्लासरूम से रियल वर्ल्ड में। मतलब जो दुनिया है उस दुनिया में उनकी लर्निंग को ट्रांसफ़र करता है। मतलब लर्निंग उनके काम आती है उनके वास्तविक दुनिया में। वास्तविक दुनिया जो हमारा ये वर्ल्ड है उसमें हमारी लर्निंग को काम आने में और एज ए टीचर जो है वो जोर देता है, बल देता है, ताकि हम कुछ सीखें जो कि हम इस दुनिया में यूज़ कर सकें, दुनिया के काम आ सके। हमारी लर्निंग मेनली इट कैन बी सेड दैट टीचिंग इज कंसिडर्ड as the act of imparting instructions to the learners in the classroom situation। हम लोग मेनली कह सकते हैं कि टीचिंग कंसिडर किया जाता है एक ऐसा एक्ट है जो कि इंस्ट्रक्शन देता है, सिखाता है, इंस्ट्रक्शन यानी बताता है, समझाता है लर्नर को क्लासरूम के सिचुएशन में। एक कक्षा में बताया जाता है, ये ऐसा टीचिंग है कि जो कि क्लासरूम के अंदर लर्नर को इम्पार्ट करता है, इंस्ट्रक्शन सिखाता है। वेयर लर्निंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस फॉर 2 क्लासेस, जबकि लर्निंग जो है एक लगातार की प्रक्रिया है जो कि रुकती नहीं है, हमेशा चलती रहती है। 2 ग्रुप के लिए कहिए, 2 क्लास के लिए कहिए, जो कि क्या है, फॉर बोथ टीचर एंड स्टूडेंट। 2 ग्रुप में यहाँ पर सामने टीचर आ रहे हैं और स्टूडेंट आ रहे हैं, यानी दोनों ग्रुप के लिए यूज़फुल होता है कि टीचर के लिए भी और ये स्टूडेंट्स के भी लगातार चलता रहता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। लर्निंग जो है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है और टीचिंग उसके साथ में टीचिंग भी चलता रहता है, टीचर के लिए भी और स्टूडेंट के लिए। वी ऑल लर्न समथिंग न्यू एवरी डे। हम लोग हर दिन कुछ न कुछ अपने अनुभव से सीखते रहते हैं, अपने एक्सपीरियंस से कुछ न कुछ सीखते रहते हैं, और वो सीखना जो हम सीखते हैं उसको अपने हिसाब से यूज़ करते हैं अपने लाइफ में। हमारी लर्निंग उस वक्त सक्सेसफुल हो जाती है, कामयाब हो जाती है, जब हम अपनी ज़िंदगी में उसको उतारते हैं, अपने लाइफ में, अपने जीवन में। जब लर्न किया हुआ चीज़ हम जो है उतारते हैं, उसके जो अपने अंदर चेंजेस लाते हैं, उससे हमको जो फ़ायदा होता है, जो लाभ होता है, यही हमारा आगे चल के हमारे डेवलपमेंट का, हमारे विकास का स्रोत बनता है। और हमारा विकास होता है, हमारा डेवलपमेंट होता है, हर रूप में हमारा डेवलपमेंट कराता है। लर्निंग हमारा डेवलपमेंट कराता है और टीचिंग जो है वो जो है हमको कुछ न कुछ बनने के काबिल बनाता है। कुछ न कुछ सीख कर पढ़ाने के द्वारा जो टीचर टीच कर रहा हो, रिसोर्स पर्सन टीच कर रहा हो, जो भी टीच कर रहा हो, हम जो उससे कुछ सीखते हैं, उनकी टीचिंग से लाभान्वित जो हम होते हैं, सीखते हैं, तो वो आगे चल के हमारे लिए एक ज़रूरी पॉइंट बन के हमारी ज़िंदगी में काम आता है। जो भी सीखते हैं हम अपने जीवन में वो काम की चीज़ सीखते हैं, और जो काम की चीज़ नहीं होती ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग से, हमारे मस्तिष्क से वो बातें निकल जाती हैं, और अच्छी बातें हम जो है मेमोराइज करते हैं, सीखते हैं, और फिर लर्न करते हैं, और फिर अपने जीवन में उसको उतारते हैं, और वो अनुभव हमारे काम आता है। वही अनुभव हमारे बिहेवियर को चेंज करता है, हमारे एटीट्यूड को, हमारे अंदर हर चीज़ को वो चेंज करता है, और हमको एक सफल इंसान बनाने के लिए प्रोत्साहन देता है कि हम अच्छे बने, सही बने। इसलिए हमने पहले भी बताया आप लोग को कि लर्निंग और टीचिंग में गहरा संबंध है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। टीचिंग जब होगा तभी लर्निंग भी होगा, और जब लर्निंग होगा तो टीचिंग भी सामने आएगा। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। टीचिंग मतलब पहले भी हमने बताया कि पढ़ाना। आप ये नहीं सोचें कि सिर्फ एक टीचर ही आपको टीच करते हैं। आपके घर में आप अपने सबसे पहले जब पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, तो अपने माँ बाप से, अपने अभिभावक से, अपने गार्जियन से सीखते हैं। वही सीखना आगे चल करके और जोर पकड़ता है। हम स्कूलों में जाते हैं, हम कॉलेज में जाते हैं, और वहाँ पर जा कर के हमारे टीचर हमको सिखाते हैं। वहाँ पर टीचर का रूप हो जाता है सिखाने के मामले में, टीचिंग के मामले में। ठीक है,
तो इसलिए टीचिंग का प्रोसेस भी चलता रहता है और लर्निंग का प्रोसेस कंटिन्यूअस चलता रहता है। ठीक है, थैंक यू।